ये वायरस का वही स्ट्रेन है जिसकी पहचान सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। अब स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने बताया है कि ब्रिटेन की यात्रा से लौटे उनके नागरिकों के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में वायरस के नए स्ट्रेन की खबर मिलने के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों की वहां आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में गुरुवार को ब्रिटेन से लौटे एक शख्स के 3 रिश्तेदारों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ये जानकारी शहर के डिप्टी हेल्थ चीफ एंटोनियो जापातारो ने दी है। उन्होंने कहा, संक्रमण का चौथा मामला भी ब्रिटेन से लौटे एक व्यक्ति का है। हालांकि कोई भी मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि 3 अन्य संदिग्ध मामले हैं जिनमें नए वेरिएंट का संक्रमण हो सकता है, लेकिन उनके टेस्ट के नतीजे मंगलवार या बुधवार से पहले नहीं आएंगे। इससे पहले शनिवार की सुबह फ्रांस ने भी अपने यहाँ ब्रिटेन की यात्रा से लौटे एक व्यक्ति के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की खबर दी थी। संक्रमित व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है और फिलहाल उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन से लगी अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं। हालांकि बुधवार को उसने यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए सीमाएं खोल दी थीं, बशर्ते यात्रा करने से पहले वे अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पेश करें। स्पेन और फ्रांस के अलावा स्विट्जरलैंड ने भी अपने यहाँ 3 लोगों के वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी दी है। इनमें से 2 ब्रितानी नागरिक हैं जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने क्रिसमस के मौके पर विदेशी सैलानियों के लिए अपनी सीमाएं खोल रखी थीं और यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में हजारों ब्रितानी नागरिक छुट्टियां मनाने यहां पहुंचे थे। स्वीडन की एक ट्रैवल एजेंसी ने बताया है कि वहां ब्रिटेन से लौटे एक व्यक्ति की तबीयत खराब है और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की चपेट में आने की पुष्टि हो चुकी है। जापान ने शुक्रवार को बताया कि ब्रिटेन से लौटे 5 जापानी नागरिक भी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट क्या है? कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान सबसे पहले लंदन, दक्षिण पूर्वी ब्रिटेन और पूर्वी ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार इन दिनों देश में कोरोना पॉजिटिव हो रहे लोगों में 2/3 संख्या नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की हो सकती है। हालांकि ये एक अनुमान भर है। वायरस के बारे में 3 प्रमुख बातें हैं जो दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। पहली ये कि ये बहुत जल्दी कोरोना वायरस के अन्य रूपों की जगह ले रहा है। इसके म्यूटेशन से वायरस के उन हिस्सों में बदलाव हुआ है जो इंसानी कोशिकाओं पर असर डालता है। इसमें N501Y नाम का म्यूटेशन हुआ है जो शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। लैब में देखा गया है कि इनमें से कुछ म्यूटेशन की वजह से वायरस की इंसानी कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता बढ़ जाती है। बीबीसी के स्वास्थ्य और विज्ञान संवाददाता जेम्स गैलाघर का कहना है कि इन सब वजहों से वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा आसानी से फैल सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के महीनों में तैयार हुई प्रमुख वैक्सीन वायरस के बदले हुए रूप पर भी प्रभावी होंगी। इस बीच 40 से ज्यादा देशों ने इस महीने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब, ओमान और कुवैत ने एक कदम आगे जाकर 1 हफ्ते के लिए अपनी सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी हैं। वहीं शनिवार को जापान ने जनवरी के आखिर तक के लिए लगभग सभी ब्रितानी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि जापानी नागरिक और जापान में काम कर रहे लोगों को लौटने की इजाजत होगी। ब्रिटेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस का एक अन्य वेरिएंट मिला है। ये ब्रिटेन के वेरिएंट से अलग है। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस का नया स्ट्रेन स्वस्थ और युवा लोगों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है।